पर की किताब मैं साथ ले गया। मैं पढ़ता रहा उसको, लेकिन मैं राज थापर की किताब इसलिए पढ़ता था कि कम्युनिस्टों की जो असली कहानी है वो उसमें जान सकूं। कुछ महीने पहले मैंने राज थापर की किताब को दोबारा पढ़ा और उसके 2-3 अध्याय आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। राज थापर और रमेश थापर जब कनॉट प्लेस के मल्होत्रा बिल्डिंग में उनका दफ्तर था, 12 जून को दोनों जब दफ्तर पहुंचते हैं तो उनके दफ्तर का सहायक कहता है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हैं, वो मुकदमा हार गई हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास कैसे हो? अटल बिहारी वाजपेयी 12 मई 1975 को रांची में थे। सीनियर जर्नलिस्ट बलबीर दत्त ने उनसे पूछा कि इलाहाबाद के मामले में क्या होगा, तो वाजपेयी जी ने अपने लहजे में कहा कि कौन है जज जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देगा, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ऐसे जज थे। राज थापर ने रमेश से कहा कि गिरिराज जैन को फ़ोन करो और पूछो कि क्या बात सही है। गिरिराज जैन ने कहा कि हाँ सही है। तत्काल राज थापर ने रमेश थापर को दूसरा आदेश दिया, और वो आदेश दे सकते थे। कहा कि इंदिरा गांधी को फ़ोन करो, और रमेश थापर ने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया। जो लोग उस समय के एक सफदरजंग रोड को जानते हैं उनको याद होगा कि वहाँ उषा भगत नाम की महिला बैठती थी जो इंदिरा गांधी के लिए फ़ोन उठाती थी। उषा भगत ने फ़ोन उठाया। रमेश थापर ने कहा कि इंदिरा गांधी से मुझे बात करनी है। तो उषा भगत ने कहा कि मैं पूछती हूँ, और उन्होंने पूछा। इंदिरा गांधी ने कहा कि रमेश से कहो मिलना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन मैं अलग से बात नहीं कर पाऊंगी। राज थापर चाहती थी कि इंदिरा गांधी को रमेश थापर और मैं दोनों मिलकर के ये कहें कि आप चाटुकारों और चांडाल चौकड़ी के पक्ष के कहने में मत जाइए, आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए। लेकिन जब रमेश थापर को लाल झंडी मिली तो दोनों ने तय किया कि ये महिला तानाशाही के रास्ते पर जाएगी। और 12 जुलाई को जो पहला अंक निकाला सेमिनार का इमरजेंसी के घोषणा के बाद, वो गांधी पर निकाला। और जब उस अंक को निकालने के बाद उस अंक की तैयारी में रोमिला थापर उस अंक को पढ़कर लंदन गई थी। रोमिला थापर ने अपनी बहन राज को कहा कि ये तुम्हारा आखिरी अंक होगा, और वही हुआ। 12 जुलाई को सेंसर की नोटिस आ गई। तो रमेश थापर ही थे जिन्होंने प्रोफेसर पीएन धर को इंदिरा गांधी से मिलवाया था। रमेश थापर ने पीएन धर को फ़ोन किया। पीएन धर ने कहा कि रात को घर आ जाइए। 12 जुलाई की रात को खाना खाने के बाद लान पर टहलते हुए, और पीएन धर जब जहाँ रह रहे थे वो विद्याचरण शुक्ल के घर के बगल में रह रहे थे। घर के अंदर पीएन धर भी, पृथ्वीनाथ धर भी बात करने का साहस नहीं जुटा रहे थे, इसलिए लान पर टहलते हुए बात की और राज से कहा कि देखो इस महिला का विवाह क्या टूटा, ये दुनिया भर के पुरुषों के खिलाफ खड़ी है, ये पीएन धर कह रहे हैं। और इसलिए आज इमरजेंसी का सच और इंदिरा गांधी